हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिरर और लेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए कोई इजी ट्रिक्स देखेंगे, जिनकी मदद से दो ट्रिक्स होंगी जिनकी मदद से आप इजीली हर किस्म के मिरर और लेंस रिलेटेड प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले है ये देखें कि हमारे पास है मिरर फार्मूला, मिरर या लेंस फार्मूला। ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये दोनों के लिए, मिरर के लिए भी ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, लेंस के लिए भी यही यूज़ होता है। इसमें जो f है ये है हमारे पास फोकल लेंथ। जो भी हम मिरर या लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी फोकल लेंथ होगी, तो ये f उसको रिप्रेजेंट करता है। p जो है यहाँ पे ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिस्म का फासला, यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कितने फासले पर पड़ा हुआ है लेंस या मिरर से। और ये q जो है ये है इमेज डिस्टेंस, यानी हमारे पास जो इमेज बनेगा वो कितने फासले पर बनेगा, मिरर की वजह से या लेंस की वजह से। तो ये आप सब लोगों को पता होगा, ये फार्मूला यूज़ होता है लेंस और मिरर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, लेकिन उससे पहले मैं आपको, ये प्रॉब्लम हमारे पास है मिरर से रिलेटेड, कन्वेक्स मिरर है। तो मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। चाहे प्रॉब्लम हो कन्वेक्स मिरर का या कनकेव मिरर का, आपने सिर्फ ये याद रखना है जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। आपने हमेशा, अगर बात हो रही हो कन्वेक्स मिरर की अगर बात हो रही हो, तो आपने हमेशा याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर में आपने जो हमारे पास होता है एफ़, उसको भी नेगेटिव रखना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपने क्यू को भी हमेशा नेगेटिव रखना है। ये दो बातें आपने सिर्फ याद रखनी, ये एक ट्रिक्स है। फर्स्ट स्टेप एफ़ को भी नेगेटिव रखना है और सेकंड स्टेप क्यू को भी नेगेटिव रखना है। और एक ट्रिक कि अगर कन्वेक्स मिरर वहाँ पे ना लिखा हुआ हो तो आपने ये याद रखना है कि वहाँ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में कहीं पे लफ्ज़ बिहाइंड या बैक लिखा हुआ है, या पीछे, उर्दू में अगर देखेंगे तो पीछे कहीं पे लिखा हुआ है। यानी इमेज, कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो होता है ना ये पीछे बनता है, मिरर के पीछे बनता होता है, ठीक है। अगर आपको ये नज़र आ जाए ये वर्ड बैक, बिहाइंड या पीछे, तो फिर भी आपने एफ़ और क्यू दोनों को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ये एक ट्रिक्स थी। आप कन्वेक्स मिरर को करेंगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। कोई भी कन्वेक्स मिरर का प्रॉब्लम हो, इस ट्रिक्स की मदद से इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपका सही सी आंसर आएगा। वरना ये प्रॉब्लम है, आप सारी चीज़ें याद रखना कि यहाँ पे f की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव, p की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव q की, ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस मेथड से आप करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। देखिए जी, ये हमारे पास एन ऑब्जेक्ट 10 centimeter in front of a convex mirror forms an image 5 centimeter behind the mirror। अब देखिए यहाँ पे भी लफ्ज़ उसने लिया है behind। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। यानी उसने ये कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, जिस्म है, यानी वो कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर फासले पर पड़ा हुआ है। एक जो जिस्म है कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है, मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। यानी उसने ये चीज़ें हमें दी होती, एक तो ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये हमारे पास है पी, यानी जिस्म का फासला, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है। ये फासला था जिस्म का, और इमेज कितने फासले पर बन रही है, ये 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो गया, क्यू हो गया। और मिरर की हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, फोकल लेंथ। तो ये असल में सवाल था। यानी हमारे पास एक तो हमारे पास दिया हुआ है पी, ठीक है, ये हमारे पास है पी, और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है क्यू, ये क्यू है हमारे पास, और हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, फोकल लेंथ, यानी एफ़ मालूम करना है। तो वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास था, पहले तो ये लिख देते हैं, पी, पी कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर है। और पी को हम क्या बोलते हैं, पी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको उर्दू में हम क्या बोलेंगे, जिस्म का फासला। ये हमारे पास कितना है, जिस्म का फासला हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है,
ठीक है, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू में, जैसा आपका मीडियम है। तो ये हमारे पास हो गया जिस्म का फासला। अब हमारे पास है इमेज का फासला। तो इमेज के फासले को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, तो ये हमारा, इसको हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं, और ये हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस को हम बोलते हैं इमेज का फासला, क्यू यानी 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या चूज करना है, फोकल लेंथ। तो आप लिखेंगे फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को किससे ज़ाहिर करते हैं, एफ से। और ये कितनी है हमारे पास, ये हमने मालूम करनी है, ठीक है, फोकल लेंथ। अब मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप इंग्लिश में फोकल लेंथ भी लिख सकते हैं, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ मालूम करनी है, फोकल लेंथ। तो आप वही फार्मूला लिखेंगे, मिरर फार्मूला। ये हमारे पास मिरर का क्वेश्चन है तो हम मिरर फार्मूला ही लिखेंगे, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पे आपने सिंपल p और q की वैल्यू है हमारे पास, ये p की वैल्यू है और ये हमारे पास q की वैल्यू है, ये आपने दर्ज कर देनी है, लेकिन उस ट्रिक्स की मदद से। क्यों? क्योंकि हमारे पास है कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ रखा है कि वहाँ f की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और q की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, बाकी सब पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें f नज़र आएगा, f तो हमने मालूम करना है, इसे वैसे ही रखेंगे 1/f। p की जगह पे हम p की वैल्यू दर्ज करेंगे, वो कितनी है, 10 है, तो हम लिखेंगे 1, p की जगह पे 10, 1/10 प्लस 1/q। q की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, q की वैल्यू है 5, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि कन्वेक्स मिरर में q की वैल्यू नेगेटिव रखनी है, तो आप इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे और इधर भी q की जगह पे -5 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दो आपस में ज़रब हो जाएंगी, ये अलामतें, ये दोनों साइन आपस में ज़रब होंगे, तो ये माइनस बन जाएगा। ये प्लस और माइनस आपस में ज़रब होते हैं, जब भी दोनों इकट्ठे आ जाएं साइन तो ये आपस में ज़रब होते हैं, और हमेशा जब मुख्तलिफ अलामतें हों तो माइनस ही आता है आंसर में। तो हम लिखेंगे 1/10 माइनस, अब इन दोनों की जगह पे माइनस आए 1/5। अब आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, इधर है 1/f, तो आपने इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1/f, और इसका एलसीएम लेते हैं 10 और 5 का इधर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5 2 10, 5 1 5, फिर 2 2 1 2 और 1, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया, 5 × 2 10, तो इसका एलसीएम हमारे पास है 10, तो ये आ गया 10। एलसीएम लिखेंगे और फिर ऊपर वाली रकमें आपको पता है ज़रब होती हैं। पहले क्या था हमारे पास, 1 - 1, तो अब 10 एलसीएम पे, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - अच्छा 10 के टेबल पे ये देखिए इधर, 10 के टेबल में 10 1 बार आता है, तो यहाँ पे आप इसको 1 से ज़रब देंगे। इसी तरह 5 के टेबल में 10 कितने बार, 2 बार, तो यहाँ इसको ज़रब देंगे 2 से। ये एलसीएम का तरीका है, ये आप मैथ के जो बाकी लेक्चर है वहाँ से देख सकते हैं, बहरहाल ईजी सा है, और इसको आप वैसे भी कर सकते थे, कैलकुलेटर की मदद से भी ये आप कर सकते हैं। 1/10 लिखेंगे, फिर -1/5, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2/10। तो ये अब इसका क्या आंसर होगा, तो आपको पता है 2 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 1/10 आएगा, लेकिन अलामत किसकी आती है, बड़ी रकम की, तो 2 बड़ी रकम है, 2 के साथ माइनस है, तो इधर भी क्या आएगा, -1/10 आएगा। अब हमारे पास 1/f का आंसर आया है -1/10।
अगर इसको भी उल्टा दें तो ये आंसर भी उलट जाएगा, यानी f हमारे पास बन जाएगा, ये उलट गया, f/1 बन गया, तो ये भी बन जाएगा 10/-1। और ये आपने याद रखना है कि माइनस चाहे नीचे भी हो तो वो ऊपर ही शुमार होती है, ऊपर वाली रकम के साथ। तो बटे में 1 हम लिखते नहीं है, ये मैथ का कानून है, बटे में 1 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास यानी सिर्फ बच जाएगा f बच जाएगा, तो इधर -10 इसका आंसर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई, -10 सेंटीमीटर। अब आप इस ट्रिक को यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले कह दिया था कि यहाँ इस जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो फोकल लेंथ होती है वो भी नेगेटिव होती है, और जो क्यू होता है यानी इमेज डिस्टेंस वो भी नेगेटिव होता है। देखिए हमने, चलो यहाँ पे हमें क्यू तो हमने खुद इसको नेगेटिव बना दिया था, क्यू को यहाँ पे हमने क्यू को खुद से नेगेटिव बनाया था, लेकिन ख़ुद देखें जब इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास जो एफ़ की वैल्यू आई है एंड पे वो भी क्या आई है, नेगेटिव में आई है। तो ये बिल्कुल ट्रिक्स 100% ठीक है, और आप इसकी मदद से हर किस्म की क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आपने ट्रिक्स को कैसे याद रखना है, आपने ऐसे याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर जब भी क्वेश्चन में हमें नज़र आएगा तो हमने उसकी फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस है उसको नेगेटिव बना देना है हमेशा। ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ नहीं होगा, प्रॉब्लम में ये चीज़ दी हुई नहीं होगी, आपने ख़ुद बनानी होगी। यानी वहाँ पे सिर्फ फोकल लेंथ की वैल्यू दी होगी और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू भी दी होगी, लेकिन आपने उसको खुद से नेगेटिव कर लेना है। फिर आप इसको हल करेंगे, कन्वेक्स मिरर के कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इजीली सही सी उसका आंसर आएगा। लेकिन अगर ये कनकेव मिरर होता फिर आपने कोई भी चेंज नहीं करनी, फिर आपने एफ़ को भी पॉजिटिव लेना है, क्यू को भी पॉजिटिव लेना है और पी को भी पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो ये कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस के प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखते हैं लेंसेज के लिए क्या है। तो लेंसेज के लिए ये ट्रिक है आपके लिए कि आपने हमेशा लेंसेज में, अगर कनकेव लेंस है आपके पास कनकेव, तो आपने उसमें एफ़ भी नेगेटिव लेना है और क्यू भी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। बस ये याद आपने रखना है, जब भी आपके पास कनकेव लेंस हो तो उसमें आपने एफ़ भी नेगेटिव और क्यू भी नेगेटिव, ये आपने मिक्स नहीं करना। कन्वेक्स मिरर में एफ़ और क्यू नेगेटिव होते हैं और कनकेव लेंस में एफ़ और क्यू नेगेटिव होते हैं। बाकी अगर मिरर की बात हो तो कनकेव मिरर में क्यू और एफ़ पॉजिटिव होते हैं, एफ़ और क्यू पॉजिटिव होते हैं। और कन्वेक्स लेंस की बात हो, ये तो कनकेव लेंस है ना, इसमें नेगेटिव लेना है। अगर कन्वेक्स लेंस होता तो फिर उसमें हमने एफ़ और क्यू दोनों पॉजिटिव ही लेने थे, ये आपने याद रखना है। और एक बात है, कन्वेक्स का सिर्फ एक और चीज़ याद रख लें, कन्वेक्स लेंस की अगर बात हो रही हो तो उसमें अगर आपको ये वर्ड नज़र आए विर्चुअल, ठीक है, आपको प्रॉब्लम में विर्चुअल नज़र आए तो फिर आपने उसमें क्यू भी नेगेटिव ले लेना है। बस ये आपने याद रखना है, आपको अगर कन्वेक्स लेंस में विर्चुअल नज़र आए तो फिर आपने क्यू नेगेटिव लेना है। देखिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कनकेव लेंस का। एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एफ़ दिया हुआ है, तो एफ़ को लिखेंगे हमारे पास 15 सेंटीमीटर। लेंस से जिस्म को कितने फासले पर दिखाया जाए कि इससे बनने वाली इमेज का लेंस से फासला 10 सेंटीमीटर हो। लेंस को जिस्म से कितने फासले पर रखा जाए, तो जिस्म का फासला जो होता है वो हमसे पूछ रहा है, यानी हमसे पी पूछ रहा है, ये कितना फासला होना चाहिए कि इससे बनने वाली इमेज का लेंस से फासला 10 सेंटीमीटर हो। इमेज का लेंस से फासला ये हमारे पास है क्यू, ये कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अ कनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है कनकेव लेंस की 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस वी पुट द ऑब्जेक्ट, हम कितने फासले पर ऑब्जेक्ट को रखें टू मेक एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, कि हमारे पास जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पर बने। ठीक है, तो ये एफ़ हमारे पास जो होता है ये होती है फोकल लेंथ, और पी हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हमारे पास ये क्यू जो है ये है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी मदद से आपने इसको सॉल्व करना है वही ट्रिक कनकेव लेंस की। अब कनकेव लेंस में मैंने कहा था ये कनकेव लेंस का क्वेश्चन है, तो मैंने कहा था कि इसमें आपने एफ़ को भी नेगेटिव लेना है
और Q को भी नेगेटिव लेना है। लाइक ये कनकेव के लिए है, कनकेव लेंस के लिए है। तो आपने यहाँ पे F की वैल्यू भी नेगेटिव बनानी है, तो ये F है तो ये नेगेटिव बन गई, और Q की वैल्यू भी आपने क्या करनी है, नेगेटिव बनानी है, तो ये भी नेगेटिव बन गई। अब आप लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो लेंस फार्मूला होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमारे पास f की क्या वैल्यू है, -15, तो आप इसकी जगह पे लिखेंगे 1/-15 इज इक्वल टू 1/p। p हमने मालूम करना है तो p को p ही रहने दें, प्लस 1/q। q की क्या वैल्यू है, -10, तो इधर आ जाएगा -10। फिर से ये दो इलामतें इकट्ठी हो गई हैं साइन, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 1/-15 1/p, और यहाँ पे क्या आएगा, -1/10। ये ज़रा भूख के क्या बन गई, माइनस बन गई। अब हमें p चाहिए, तो ये 1/10 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इस साइड पे, तो ये इधर आकर प्लस का बन जाएगा। ठीक है, ये उस साइड पे जाके प्लस का बन जाएगा, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाता है। ये आपने याद रखना है, जब भी एक रकम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/10, ये प्लस का बन गया। और ये कौन सी रकम है, 1/15, और इसके साथ माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और इस साइड पे क्या बच जाएगा, 1/p बच जाएगा। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेटर पे 1/10 लिखना है। मैं आपको करके देता हूँ, बल्कि कैलकुलेटर की बजाय आप इसका एलसीएम ले लें। तो इसका एलसीएम जब लेंगे 10 और 15 का, तो 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 3 का है 3, ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। 5 2 10, 10 3 30, तो इसका एलसीएम हमारे पास हो गया 30। अब एलसीएम, ये ऊपर वाली रकम आपने लिख देनी होती है, जैसे 1 और कुछ फासले पे माइनस ये वाला 1। अब इसके साथ ज़रब होना, अब ज़रब कौन सी रकम होती है ये आपने याद रखना है। आपने चेक करना है कि 10 वाला पहाड़ अगर गिने यानी टेबल, तो वो 30 पे कितनी बार आप गिनते हैं, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 3 मरतबा गिना है, तो यहाँ पे इसको ज़रब देंगे 3 से। मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ। और ये 15 वाला पहाड़ा, 15 वाला टेबल अगर काउंट करें तो 15 1 15, 15 2 30, 2 बार, ये हमने कितने बार गिना, 2 बार, तो इसको ज़रब देंगे 2 से। तो 3 को 1 से ज़रब देंगे, और इधर हमारे पास क्या है, 1/p है, तो 3 को 1 से ज़रब देंगे 3, माइनस 2 को 1 से ज़रब देंगे 2/30, और इधर हमारे पास है 1/p। तो बाकी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो ये हमारे पास है 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1/30, और इधर हमारे पास क्या है, 1/p। अब वही काम कि इसको उल्टा देंगे, तो ये हो जाएगा 30/1, और इधर हमारे पास बन जाएगा p/1। तो बटे वाला 1 लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास p का आंसर क्या आ जाएगा, p का क्या आंसर बनेगा, 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। तो इन ट्रिक की मदद से आप हर किस्म का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि जो हमारे पास होगा कन्वेक्स मिरर, उसमें आपने f की वैल्यू नेगेटिव बना लेनी है और q की वैल्यू भी नेगेटिव बना लेनी है। और लेकिन अगर हमारे पास कनकेव लेंस होगा तो फिर उसमें आपने f की वैल्यू नेगेटिव बनानी है और q की वैल्यू नेगेटिव बनानी है। बाकी जो भी सवाल हों उसमें आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, सिर्फ कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में आपने ये तब्दीलियाँ करनी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे मतलब इससे रिलेटेड जितने भी कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस से रिलेटेड या कनकेव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे।